हेलो शूटर, हमारा आज का टॉपिक है कि आफ्टर नेशनल स्क्वाड सिलेक्शन लिस्ट के बाद शूटर को किस टाइप से तैयारी करनी है। जब नेशनल स्क्वाड की लिस्ट बनती है तो उसके अंदर 32 शूटर होते हैं। तो इन 32 शूटर में आपने किस टाइप से तैयारी करनी है, इसी के बारे में मैंने आज आपको बताऊंगा। तो हमारा क्या होता है कि जब हमारा 32 शूटरों में नाम आ जाता है तो 32 शूटरों में नाम आने के बाद शूटर ने अब इन 32 शूटरों के साथ ही compete करना है। हमारे पास पूरा एक साल होता है कि हमने इन 32 शूटरों के साथ ही compete करना है। उन 32 शूटरों में हमने अपने आप को कितने हम ऊपर लेके आ सकते हैं या टॉप 8 में आने की कोशिश। टॉप 8 के बाद जो हमने नंबर 1 पे आना है या नंबर 2 पे आना है, उसके लिए मैंने आपको पहले से वीडियो में बता दिया है हुआ है हाउ टू बीट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम 32 में से टॉप 8 में कैसे आएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हमने उन 32 में से टॉप 8 में कैसे आना है। एक कंट्री में 3 टाइप के शूटर्स होते हैं। एक होता है जो नेशनल स्क्वाड का शूटर, और एक शूटर होएगा जो नेशनल लेवल तक खेला हुआ है, और तीसरा शूटर होगा जो अभी स्टार्ट करेगा, बिगिनर्स शूटर होगा। तो जब नेशनल स्क्वाड के अंदर उन 32 शूटर्स के अंदर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपने तैयारी भी फिर उसी के टाइप से करनी है, क्योंकि आपको पूरा एक साल मिलता है, पूरा 1 ईयर मिलता है आप लोगों को इन्हीं के साथ compete करने के लिए। आपने इन्हीं में से टॉप 8 में आना है, इनके साथ ही compete करना है। आपने नेशनल में जितने भी शूटर खेल रहे हैं वहाँ पे अपना ध्यान नहीं लेके आना। क्यों? क्योंकि आप उनको बीट करके आए हैं यहाँ पर। उससे क्या होगा कि एक साइकोलॉजिकली जो हमारा बर्डन है वो कम होगा। मान लीजिए कि नेशनल शूटर या बिगिनर शूटर में से किसी ने पूरे साल में सपोज कर लीजिए कि अगर किसी भी शूटर ने कोई मिरेकल हो गया या चमत्कार हो गया, किसी शूटर ने सपोज कर लीजिए कि 600 आउट ऑफ 600 भी अगर शॉट मार दिए, तब भी वो स्क्वाड की लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि स्क्वाड की लिस्ट में आने के लिए वो अगले साल में जाएंगे। तो शूटर ने इन शूटर के साथ तो उनका कंपटीशन ही नहीं है। इनको भूल जाना है बिल्कुल, इनको भूल जाना है बिल्कुल भी। अपना पूरा कंसंट्रेशन इन 32 शूटरों की लिस्ट में डालना है। जितना भी अपना कंसंट्रेशन है उन 32 शूटरों की लिस्ट में डालना है। अब इन 32 शूटरों को कैसे बीट करना है, उसका तरीका क्या है कि सबसे पहले ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर किसी शूटर की एयर पिस्टल या एयर राइफल अगर वो एयर में अच्छा है तो वो .22 में भी और भी अच्छा होगा। तो इसी अच्छाई को, इसी पॉजिटिव पॉइंट को शूटर ने लेके चलना है, क्योंकि आगे 32 में आने के बाद 32 की लिस्ट में आने के बाद क्या होगा कि ज़्यादातर क्या होगा कि आगे जितने भी कंपटीशन होंगे वहाँ पर अगर एयर है और .22 है तो दोनों जो भी शूटर दोनों करेगा उसको ही आगे लेके जाएंगे। ज़्यादातर यही होगा कि जो चीज़ें दो इवेंट दोनों शूटर के पास है वही आगे जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पॉजिटिव पॉइंट लेके चलना है, क्योंकि जिसकी एयर ठीक होगी उसकी .22 ऑटोमेटिकली मच बेटर होगी। तो शूटर ने सबसे पहले ये देखना है कि इन 32 में कौन से शूटर की एयर ठीक नहीं है उसके मुकाबले में, ठीक है जी, कि उसके मुकाबले में किन शूटर्स की एयर ठीक नहीं है। क्योंकि कई शूटर सिर्फ .22 ही करते हैं, कई शूटर सिर्फ .22 ही करते हैं। तो अगर आपने इस पॉजिटिव चीज को जो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान रखिए कि अगर आपकी एयर ठीक है तो आपकी .22 नेचुरली ठीक होगी और मच बेटर होगी। तो आपने अपनी एयर को ठीक रखना है, मीन्स के प्राइमरी जो है आपने एयर को बना के रखना है, और जो सेकेंडरी है वो अपने .22 को, क्योंकि एयर ठीक होगी तो .22 अपने आप बेटर हो जाएगी। और दूसरा कि अगर आप 7 दिन प्रैक्टिस करते हैं या 6 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपने पहले एयर की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद .22 की प्रैक्टिस करनी है।
या अगर आप सेम डे भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपने पहले एयर की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने पॉइंट टू टू की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने सेम डे पहले पॉइंट टू टू की प्रैक्टिस कर ली और फिर आपने एयर की प्रैक्टिस की तो फिर आपका स्कोर ठीक होने के बजाय उल्टा खराब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने 32 में से टॉप 8 में कैसे आना है। मैं टॉप 8 में इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कॉट के लिस्ट में 32 होंगे और 32 में से अगर हम टॉप 8 में आ गए, एक्चुअली क्या होता है, हमने यहाँ पे अपने प्रेशर को कम करना है और दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना है। क्योंकि अगर मैं एक सपोज कीजिए मैं स्कोर ले लेता हूँ वुमेन का स्कोर जो टॉप का है 582 है, और अगर हम लास्ट वाले 8 का स्कोर देखें तो 70 प्लस है, 570 प्लस है। तो स्कोर में डिफरेंस बहुत है, 12 अंकों का डिफरेंस बहुत होता है, 12 अंकों का डिफरेंस बहुत होता है। तो हमने यहाँ पे आना है 570 प्लस। 570 मारना आसान भी है और 570 में इसलिए भी बोल रहा हूँ कि शूटर को जो लिस्ट होती है, जो पूरे ट्रायल की लिस्ट होती है, उस पूरी लिस्ट को देखना चाहिए। तो वुमेन में क्या है कि 582 के बाद जो टॉप के 8 हैं वो 570 प्लस वाले हैं, यानी कि सिर्फ एक ही स्कोर है जो 582 अबव है, उसके बाद 570 और इसके बीच के स्कोर है। तो 570 प्लस है अगर आपका, तो यानी कि आप टॉप 8 में खड़े हैं। अब टॉप 8 में आने के लिए मान लीजिए कि कोई शूटर ऐसा है जो लिस्ट 32 में है और उसका स्कोर 560 है। मैं यहाँ पे 560 मैंने इसलिए लिया है कि कई शूटर ऐसे हैं जिनका 560 से भी कम है, 555 वाले भी हैं और 556 वाले भी हैं एवरेज स्कोर। तो अगर किसी का 560 स्कोर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल से 10 मैच दूर है, अपनी मंजिल से 10 मैच दूर है। इस बात को याद रखिएगा। आपने क्या करना है कि जो भी आपने मैच करना है उसमें एक स्कोर बढ़ाना है, एकदम से 10 बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार किसी चीज को एकदम से पालेंगे तो उसको आप एक ही बार पा पाएंगे, आप उसके ऊपर स्टेबल नहीं रहेंगे। तो स्टेबल रहने के लिए हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना। आप डेली एक स्कोर बढ़ाइए या डेली एक मैच में एक स्कोर बढ़ाना है आपने, तो यानी कि आपको यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मैच चाहिए। अब ये शूटर के ऊपर डिपेंड है कि वो एक दिन में 10 मैच करता है, एक साल में करता है, एक महीने में करता है या एक हफ्ते में करता है, जिस शूटर ने करना है। तो अगर वो 10 मैच करता है और 10 स्कोर अपना बढ़ा लेता है तो वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। अगर उसका स्कोर 10 मैच में बढ़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आया और उसका स्कोर यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे स्टेबल होने का मतलब है कि आप टॉप 8 में हैं। अब टॉप 8 में आप आ गए, अब टॉप 8 से नंबर 1 या नंबर 2 पे कैसे आना है, इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हाउ टू बीट। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको टॉप 8 में आने के लिए बताया कि आपकी जगह है जौन सी वो 32 में बनी रहे और किस टाइप से रह सकती है। थैंक यू।